Good morning, dear students. Yesterday, I explained autotrophic nutrition. What is autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition in which plants make their own food with the help of sunlight, chlorophyll, carbon dioxide, and water. And what they prepared, and what is the bioproduct? The byproduct is glucose. Formation of glucose occur in plants. All we know, humans being or means the organisms which are heterotroph, they depend on autotrophic nutrition या autotrophic organisms. Here we are going to discuss heterotrophic nutrition. Now each organism is adapted to its environment. सारे organisms जो होते हैं वो अपने environment के according अपने आप को adapt करते हैं. They form nutrition differ depending on the typical and ability of food material as well as how it is obtained by the organisms. Organisms कैसे उसको obtain करते हैं इस पे डिपेंड करता है, या जिस इन्वायरमेंट में वो पाए जाते हैं वहाँ पे फूड की अवेलेबिलिटी क्या है, किस प्रकार के फूड वहाँ पे पाए जा रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल, वेदर द फूड सोर्स इज स्टेशनरी और मोबाइल, या तो फूड सोर्स उनको खुद वहीं पे मिल जाता है या उनको मूवमेंट करके एनिमल्स को जो है फूड लेना पड़ता है. नाउ वी टॉकिंग अबाउट हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन. These organisms which depend on autotrophic nutrition are known as heterotrophic organisms. Here we see cow, lion, humans being also. There is a range of strategy by which the food is taken and used by the organisms. बहुत सारे तरीके होते हैं जिसके द्वारा जो है कि फूड लेते हैं और उनका अलग अलग तरीका होता है फूड लेने का. Some organisms break down the food material outside the body. कुछ organisms ऐसे होते हैं कि अपने आउटसाइड में ही फूड मटेरियल को जो है ब्रेक डाउन कर लेते हैं और इसके बाद वो एब्जॉर्ब करते हैं. कुछ ऑर्गेनिजम्स जैसे फंगी हुआ, ब्रेड मोल्ड हुआ, ईस्ट हुआ, मशरूम्स हुए, ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं कि ये पूरे फूड मटेरियल को अंदर ले लेते हैं, इसके बाद उसका ब्रेक डाउन करते हैं और इनसाइड देयर बॉडीज करते हैं, शरीर के अंदर करते हैं इसको डाइजेस्ट. What can be taken in broken down depend on the body design and functioning. Some other organisms derive nutrition from plants or animals without killing them. कुछ ऐसे भी organisms होते हैं जो फूड प्राप्त करते हैं, वो अपने बॉडी डिजाइन के अनुसार प्राप्त करते हैं या फिर विदाउट किलिंग, किसी भी एनिमल्स को विदाउट मारे, मतलब कि उसको डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं, उससे भी वो अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं. और प्लांट्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो कि दूसरे पे प्लांट्स आर ऑटोट्रॉपिक. कुछ ऑर्गेनिज्म जो ऐसे होते हैं जो कि विदाउट किलिंग जो है अपना भोजन प्राप्त करते हैं. द पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रेटजी इज यूज्ड ए वाइड वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म लाइक अस्कुटा, ticks, lice, leech and tapeworms. Parasitic nutrition. One plant is also here, Cuscuta. This is the parasitic plants. And ticks है, lice है, leeches जो कैसे अपना भोजन प्राप्त करता है, ये एनिमल्स के शरीर में जो है चिपक जाता है और उससे ब्लड को सक करता है और इसके द्वारा इसको न्यूट्रिशन मिलता है. नाउ लेट अस start. How do organisms obtain their nutrition? And here amoeba. All of you know amoeba, how amoeba obtain their food. Amoeba is a single celled organism. All of you know it well. Amoeba is a single celled organism. The food be taken in their entire surface, और जो भोजन लिया जाता है वो उसका पूरा बॉडी सरफेस लेता है. बट as the complexity of the organism increases, different parts became specialized to perform different function. और जैसे जैसे ऑर्गेनिज्म जो है स्पेशलाइज होते जाते हैं, उनके पार्ट्स डिवाइड होते जाते हैं.
चूँकि अमीबा जो है एक सिंगल सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, इसलिए जो है कि ये भोजन को जो है स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स बना के जो है अपना भोजन प्राप्त करता है। Inside the food vacuoles, complex substances are broken down into simpler ones which then diffuse into the cytoplasm. अमीबा जो है सूडोपोडिया अलाफिनू ये फॉर्मेशन करता है सूडोपोडिया का, जिसके द्वारा वो भोजन को अंदर लेता है और लेने के बाद आफ्टर दिस अमीबा ब्रेक डाउन इट एंड देन द फूड पार्टिकल्स डिफ्यूज इनटू इट्स साइटोप्लाज्म। क्या होता है, लेने के बाद भोजन जो है ब्रेक डाउन होता है और वो फिर डिफ्यूज हो जाता है। किस में डिफ्यूज हो जाता है, साइटोप्लाज्म के अंदर चला जाता है। द रिमेनिंग अनडाइजेस्टेड मटेरियल इज रिमूव्ड टू द सरफेस ऑफ द सेल एंड थ्रोन आउट। जो रिमेनिंग मटेरियल होता है वो क्या होता है, थ्रोन आउट हो जाता है। जो वेस्ट मटेरियल होता है उसको अमीबा रिमूव कर देता है अपने बॉडी के द्वारा ही। नाउ वी कम पैरामीशियम। हाउ पैरामीशियम टेक इट्स फूड्स। पैरामीशियम इज आल्सो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। पैरामीशियम भी एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। द सेल्स हैव डिफाइंड शेप एंड फूड इज टेकन इन द स्पेसिफिक स्पॉट। इसमें जो फूड है वो स्पेसिफिक स्पॉट के फॉर्म में जो है वो लेते हैं, उसमें स्पॉट बन जाता है जिसके द्वारा वो भोजन अपना लेते हैं। नाउ वी कम nutrition in humans being. All of you know we are also humans being. Sorry, here amoeba figures is given in your book, how amoeba obtain its food. Here nucleus and then food particles. It is food particles represented by red color, and then amoeba forms pseudopodia by which food enters, and then food particles make vacuoles and diffuse into the cytoplasm. इस तरीके से जो है फूड पार्टिकल्स उसके डिफ्यूज हो जाता है, अंदर चला जाता है। नाउ वी कम ऑन द नेक्स्ट टॉपिक, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स बीइंग। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन्स बीइंग, all of you know digestive system in humans being. आर यू में से आल्सो डाइजेस्टिव सिस्टम, आर यू में से एलिमेंट्री कैनाल, डोंट कंफ्यूज, एलिमेंट्री कैनाल इज डिफरेंट एंड digestive system is different, both are same. Element here in your book, elementary canal is basically long tube extending from the mouth to the anus. कहाँ से स्टार्ट होता है एलिमेंट्री कैनाल, माउथ से, और एनस पे जो है वो समाप्त होता है। तो यहाँ पे जो हम बात करते हैं वो एलिमेंट्री कैनाल के बारे में या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल इज माउथ एंड एंडिंग पार्ट इज एनस। थ्रू माउथ any organisms take food, and the waste material which is not digested in our body, it is outside with the help of anus. अगर जो एलिमेंट्री कैनाल होता है, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, उसका स्टार्टिंग पॉइंट हम लोग भोजन लेना कहाँ से शुरू करते हैं, भोजन लेना हम लोग माउथ से स्टार्ट करते हैं, और जो पच जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में इसका डाइजेशन होता है, और उसके बाद पचने के बाद भी कुछ वेस्ट मटेरियल होता है जो कि डाइजेस्टिव नहीं होता है, तो उसको वो जो रिमूव होता है वो किसके द्वारा रिमूव होता है, वो एनस के द्वारा रिमूव हो जाता है। We eat various type of food which has passed through the same digestive tract. किसके द्वारा पास होता है वो भोजन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के द्वारा पास होता है। Here now we explain it. Now I explain it. We eat various type of food which has to pass through the same digestive tract. Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and the same texture. जैसे ही हम भोजन खाते हैं
हमारे माउथ में जाता है, माउथ के द्वारा वहाँ ब्रेक डाउन होता है, स्मॉलर पार्टिकल्स में वो ब्रेक डाउन हो जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है। इसके बाद इंटर करता है ऑसोफेगस में। ऑसोफेगस के द्वारा जो है फूड पार्टिकल्स देन इंटर इनटू द stomach, then after small intestines, then after large intestines, and the waste material removed through anus. Here diaphragm is also given in your figure. Gallbladder is also, and bile ducts, liver and pancreas. Liver and bile ducts and liver and pancreas are digestive glands which secrete some digestions, which secrete enzymes which break down food easily and help in digestion easily. Firstly, when food is entered in our mouth, at saliva contains an enzyme called salivary amylase. saliva जो है, saliva मतलब मीन्स होता है, इसके मीन्स होता है लार जो होता है, उसमें एंजाइम्स कंटेंट्स होते हैं, और ये एंजाइम्स जो होते हैं वो भोजन को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। पहले saliva जो है भोजन के साथ मिक्स हो जाता है, और मस्कुलर टंग जो है चीविंग का काम करती है, नेसेसरी टू मूव फूड इन द रेगुलर मैनर अलोंग द डाइजेस्टिव ट्यूब, और वो चिपचिपा हो जाता है जिससे कि वो रेगुलर मैनर में जो है फूड जो है आगे के लिए प्रोसीड हो जाए, और ये लगातार पुश होता रहता है आगे के लिए। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमक थ्रू द फूड पाइप। किसके द्वारा? माउथ से जो है स्टमक में जाता है, स्टमक के बीच में ऑसोफेगस आता है, और उसके द्वारा स्टमक में जाने के बाद स्टमक इज लार्ज ऑर्गन विच एक्सपैंड व्हेन फूड एंटर्स इट, और जब भोजन उसमें घुसता है तो जो स्टमक होता है वो एक्सपैंड कर जाता है, फैल जाता है। इसके बाद मस्कुलर वाल्स होती है, वाल्स जो होती है वो मसल से मिलके बनी होती है, और डाइजेस्टिव जूसेस भी होते हैं। डाइजेस्टिव फंक्शंस आर टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स प्रेजेंट इन द वॉल ऑफ द स्टमक। कुछ स्टमक में भी ग्लैंड्स होती हैं जिसको हम गैस्ट्रिक ग्लैंड्स कहते हैं, जिसके द्वारा जो है कि भोजन जो एंजाइम सीक्रेट करती हैं, और भोजन को यहाँ पे जो स्टमक होता है उसमें एक एसिड भी सीक्रेट होता है जिसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं, HCl बोलते हैं। प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम कॉल्ड द पेप्सिन। म्यूकस भी होता है, या प्रोटीन म्यूकस। द हाइड्रोक्लोरिक एसिड facilitate the action of एंजाइम पेप्सिन। HCl का वर्क क्या होता है? ये एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करती है, एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है जो कि एंजाइम पेप्सिन को एक्टिव बना देता है। एंजाइम पेप्सिन जो है उसमें वर्क करने लगता है। व्हाट डू यू थिंक सर्व बाय द एसिड? एसिड का क्या फंक्शन होता है? द म्यूकस प्रोटेक्ट द इनर लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द एक्शन ऑफ द एसिड अंडर नॉर्मल कंडीशन। एसिड सीक्रेट होता है और वो बैक्टीरिया को मारता है, जो हमारे लिए हार्मफुल बैक्टीरिया होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करता है। और म्यूकस का काम होता है कि स्टमक से सीक्रेट होता है। म्यूकस एक चिपचिपा पदार्थ होता है जो कि स्टमक सीक्रेट होता है और जो है स्टमक की रक्षा करता है।